छोटी छोटी कब्रें देख रहे हैं। कब्रिस्तान में हर तरह की कब्र होती है। कब्रिस्तान में बुजुर्गों की कब्र भी होती है, कब्रिस्तान में नौजवानों की कब्र भी होती है और छोटे छोटे बच्चों की कब्र भी होती है। पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो कहते हैं अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी तौबा कर लूंगा, अभी अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, अभी तो लाइफ पड़ी है। मगर ये कब्रिस्तान कुछ और दास्तान सुनाता है कि यहाँ हर उम्र की कब्रें मौजूद हैं, अचानक मरने वालों की कब्रें भी मौजूद हैं और तवील बीमारी में मुब्तला होने के बाद भी जाने वालों की कब्रें मौजूद। हमें यहाँ आकर ये सबक लेना चाहिए। बच्चों की बात चली है, नॉर्मली आज घर में क्या होता है कि माँ बाप बच्चों को कहते हैं जल्दी सो जाओ, सुबह के 5 बज गए, कब सोओगे। सच्ची बात है, अब तो उठाने का वक्त आ गया है। अब कहना है जाग जाओ कि फजर का वक्त होने वाला है। बेटा उठो, नमाज का टाइम हो रहा है, बेटा उठो। बेटा या तो रात जल्दी सोएं और फजर के लिए उठे, और अगर रात जाग ही ली है तो आप फजर पढ़े बगैर आप अपने बच्चों को कैसे सुला रहे हैं। याद रखिए, हमने अपने बच्चों को नमाजी बनाना है। माह रमज़ान ये प्रैक्टिस करवाने आया है, खुद भी 5 वक्त के नमाजी बन जाए और बच्चों को बना लें। क्योंकि जब मेरे और आपके बच्चे नमाजी होंगे ना, तो बगैर हमारे कहे 5 वक्त नमाज में अल्लाह से क्या कहेंगे, बावुज़ू किबला रू बैठकर, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है कि जब हम कब्र में आएँ तो बच्चे हमें हमारे लिए इसाले सवाब करें, हमारी कब्र की ज़ियारत को आएँ। क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सारी कब्रें हैं जो अब बच्चे नहीं आते और वो कब्रों का अब नामो निशान भी ख़त्म होता जा रहा है। गौर कीजिए, हम अपने पीछे कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं, हम अपनी नस्लों की क्या तरबियत कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने रमज़ान दिया है, अपनी तरबियत की भी फिक्र कीजिए, नेक औलाद भी तैयार कीजिए।